भारत ने सेमीफाइनल जीता तो सभी ने बधाई दी। इस बीच अमित मालवीय का, बीजेपी नेता अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बधाई तो दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को जीतने के साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस लॉस्ट अगेन। ये ट्वीट आप देखिए, इंडिया वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी और कांग्रेस लॉस्ट अगेन। ऐसा क्यों लिखा अमित मालवीय ने? दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैचेस चल रहे थे, यहाँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी और ऐसे में कांग्रेस की ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने पोस्ट कर दिया था। और पोस्ट में क्या किया बता रहे हैं आपको। रोहित शर्मा को उन्होंने अनइम्प्रेसिव बताया था, अनइम्प्रेसिव कप्तान, अनफिट कप्तान बता दिया था। रोहित शर्मा को लेकर वो बॉडी शेमिंग करने से भी पीछे नहीं हटी थी। खिलाड़ी के तौर पर रोहित को उन्होंने अनफिट और मोटा बताया था। विवाद बढ़ने पर सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन जब उनसे दोबारा पूछा गया तो वो कहने लगी कि ये तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इस तरह का बयान देने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जब जीत हो गई तो कैसे अपनी ही बात से बचाव करती, अपनी ही बात को पलटती दिखाई दी शमा मोहम्मद। दोनों बयान आपको सुनवा रहे हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे दैट इंडिया हैज वन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। वही विनोद बंसल ये कह रहे हैं कि वीएचपी यहाँ साफ साफ तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कह रही है कि कांग्रेस को आदत सी है अपमान करने वाली सियासत करने की। सुनिए जरा। खुशी के वातावरण में अगर कोई मायूस है तो तीन हैं, एक पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रेलिया और तीसरी कांग्रेस, जिसने हमारे महान कैप्टन के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की, जो बेहुदा बयान दिए, उससे लगता है जैसे कि अगर उसके बयान से पाकिस्तान ने ताली नहीं बजाई तो फिर बयान बेकार है। हमने संकल्प किया था कि आतंकी पाकिस्तान की नापाक धरा पर न हम मैच खेलेंगे और न ही फाइनल खेलने देंगे किसी को, और संकल्प को हमने पूरा करके दिखा दिया। चलिए, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इस वक्त तो देखिए लुटिया डूब गई है, उनके पास पैसे भी नहीं आए, मैच भी वो हारते गए और अब तो भारत फाइनल्स तक पहुंच गई और जीत हमारी पक्की दिखाई दे रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, कैसे जीत होगी उस दिन आपको प्रहार में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ रहे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की नवाब परस्ती की। मध्य प्रदेश से खबर आई है, जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब बड़े बड़े एक तरह से प्रवेश द्वार बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि जो विकास पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी पहचान को यूथ से जोड़ने के लिए फैसले लिए गए और मध्य प्रदेश सरकार भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये फैसला लिया गया, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उन्हें दिक्कत होने लगी, उन्हें परेशानी होने लगी और वो कहने लगे कि नवाबों का नाम होना चाहिए, विकास पुरुषों का नहीं। हुआ क्या है, चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत बड़ा ऐलान कर दिया गया। जैसे ही ऐलान हुआ, कुछ नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। खबर क्या है, क्या फैसला लिया है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने, आपको सबसे पहले बता देते हैं। भोपाल के एंट्री पॉइंट्स पर अब प्रवेश द्वार बनने जा रहे हैं, गेट्स बनने जा रहे हैं और महापुरुषों के नाम पर ये गेट बनेंगे। उनके योगदान को याद करते हुए उसे सम्मान दिया जा रहा है। मोहन सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया और भोपाल का इतिहास एक तरह से इसे सजोने की कोशिश माना जा रहा है। भोपाल की पहचान शासकों से रही है और राजा भोज और विक्रमादित्य को प्रमुख शासक यहाँ पर माना जाता है, जिन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश का एक तरह से पूरी तरह से नाम भी रोशन किया और कई बड़े बदलाव किए। इनके नाम से ही अब प्रवेश द्वार बनाए जाने की बात है और इन गेट्स पर स्वागत स्लोगन लिखा होगा और साथ ही शहर से जाने वालों के लिए आभार स्लोगन भी लिखा होगा। लेकिन जैसे ही ये बात हुई, कांग्रेस को दिक्कत हो गई। मोहन यादव ने क्या बड़ा ऐलान किया है, सुनिए मुख्यमंत्री को। इसकी पहचान हमारे अपने यहाँ के वीर शासकों से रही है। वैसे में हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के द्वारों, प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से
द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अपने आप में हमको पुनः उस दौर पर ले जाए जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ, देश गौरवान्वित हुआ। तो जैसे ही सम्मान देने की बात आई वैसे ही कांग्रेस को दिक्कत होने लगी। भोपाल के प्रवेश द्वार से कांग्रेस को परेशानी होने लगी। बयानबाजी इसको लेकर तेज हो गई। कांग्रेस ने महापुरुषों के नाम पर ही सवाल उठा दिया। प्रवेश द्वार पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने से कांग्रेस नेता बाज नहीं आए। नवाबों के नाम पर गेट बनाने की मांग उनकी तरफ से रख दी गई। कांग्रेस ने नवाबों का योगदान याद दिलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने मोहन सरकार पर कई आरोप भी लगाए और कहा कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है। महापुरुष का सम्मान कैसे मुद्दा भटकाना हो सकता है, ये अपने आप में प्रश्न है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। अगर आप भोपाल जा रहे हैं तो वहां आपका स्वागत महापुरुष करेंगे, और जब आप भोपाल से वापस लौटेंगे तो आपका आभार भी महापुरुष ही जताएंगे। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन मोहन सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे भोपाल के ऐतिहासिक गौरव को जीवंत किया जा सके। और युवाओं को कांग्रेस ने महापुरुषों के नाम पर प्रवेश द्वार बनाने पर न सिर्फ आपत्ति जताई, बल्कि इन प्रवेश द्वारों का नाम नवाबों के नाम पर रखने की वकालत की है। कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताकर प्रहार किया। बीजेपी के अपने तर्क हैं, यानी कि प्रदेश सरकार ये तर्क दे रही है कि राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के विकास में राजा भोज, सम्राट विक्रमादित्य का अहम योगदान है, इसीलिए उनके नाम पर मुख्य द्वार बनाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि राजधानी भोपाल की खासकर बात की जाए तो यहाँ पर नवाबों ने शासन किया है, राजधानी का विकास जो है वो नवाबों ने और बेगमों ने किया है, इसीलिए जो मुख्य द्वार हैं खासकर राजधानी भोपाल के, वो नवाबों के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस का महापुरुष और सनातन विरोधी रवैया सिर्फ भोपाल में नहीं दिखा है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस राम मंदिर महाकुंभ पर सवाल उठा चुकी है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है। देश में जब भी महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, कांग्रेस मुस्लिम शासकों की वकालत करने खड़ी हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि जनता कांग्रेस के इस रवैये से उन्हें सत्ता से हटाकर विपक्ष में बैठा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का रवैया बदल नहीं रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को देश के महापुरुषों से दिक्कत क्या है? क्या तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस जानबूझकर महापुरुषों की अनदेखी करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।